लखनऊ में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। डेंगू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है और नालियों में मच्छरों की भरमार है। नगर निगम दावे तो बहुत करता है कि फॉगिंग हो रही है, ये कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है, एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हकीकत कुछ और है और इसको लेकर के आम जनता बहुत परेशान है। तमाम जगहों में देख रहा हूँ कि कहा लोगों से बात की गई तो उन्होंने माना कि उनके इलाके में फॉगिंग नहीं हुई है, लेकिन जब जिम्मेदारों से बात करिए तो वो मुकर जाते हैं। वो कहते हैं मेरे यहाँ फॉगिंग रोज किया कराया जा रहा है, फॉगिंग के लिए साइकिलें भी चल रही हैं, फॉगिंग मशीनें भी आ रही हैं, उनको पेट्रोल भी दिया जा रहा है और उनमें जो है छिड़काव का मटेरियल भी भरा जा रहा है। तो ये सब स्थितियाँ ऐसी हैं कि नगर निगम की जो है पोल खोल रही है लगातार, और ये देखने में आ रहा है कि नगर निगम जितने दावे कर रहा है वो दावे खरे नहीं उतर रहे हैं। अब देखना यह है कि आज भी नगर आयुक्त से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया जनता टीवी को कि लगातार छिड़काव के प्रबंध किए गए हैं, सभी इलाकों में छिड़काव शहर के किया जा रहा है, सभास्थों को भी लगाया गया है और सारे जोनल ऑफिसर भी लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि नगर आयुक्त के दावे सच्चाई पर कितने खरे उतरते हैं और ये लोगों को राहत कैसे मिल पाती है। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। सरकार द्वारा चिकित्सीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज लोक बंधु राजनारायण चिकित्सालय में ब्लड बैंक का शुभारंभ हो गया। शुभारंभ का मुख्य उद्देश्य था कि जो वहां मरीज आ रहे हैं उन मरीजों को कहां तक रक्त से जुड़ी और सुविधाएं मिल सकें। वर्तमान शुभारंभ के समय ब्लड बैंक को क्रियाशील करने के लिए वहां के स्टाफ में से ही 6 लोगों ने अपना ब्लड दिया, जिसके बाद वो ब्लड बैंक की शुरुआत हुई। उस मौके पे चिकित्सा अधीक्षक निदेशक डॉक्टर नीलांबर श्रीवास्तव ने सरकार की सराहना करते हुए इस बात को भी कहा कि निश्चित रूप से सरकार द्वारा चिकित्सीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा फायदा मरीजों को मिल पा रहा है। साथ ही साथ वहां पर मौजूद चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने इस बात को कहा कि इससे निश्चित रूप से यहाँ आने वाले जो मरीज हैं जिनको ब्लड से या रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती थी, इनका निदान अब 24 घंटे हो सकेगा। सरकार द्वारा अनवरत रूप से उठाए जा रहे इस कदम का निश्चित रूप से एक आम जनमानस को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और ऐसे में देखा गया किस तरीके से केजीएमयू में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरीके से हम जागरूकता फैलाएं ताकि मानसिक स्वास्थ्य से जो जूझ रहे हैं वो जागरूक हो सके और उससे पहले समय से पहले वो सतर्क हो सके। खासतौर पे हमने जो साइकेट्रिस्ट विभाग के जो हेड है प्रोफेसर विनोद अग्रवाल से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि युवाओं का इसमें तनावग्रस्त होने का सबसे बड़ा ज्यादा ये वजह है कि कोविड के बाद से इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बेरोजगारी इसमें खासतौर पे देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है। और भविष्य में अजमंसा की स्थिति क्योंकि नौकरी रोजगार को लेकर और खासतौर पे जो प्राइवेट सेक्टर्स में युवा नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस डर सताता रहता है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। और महंगाई और जिस तरीके से चरम पर उसको लेकर भी कई जो घर चलाते हैं उनको भी कई तरीके की परेशानियां आती है क्योंकि पूरा घर का दारोमदार उनके ही सर पे होता है। तो ऐसे में युवाओं की जो है खासकर पुरुषों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है और इनका साफ तौर पर यह भी वजह था कि जिस तरीके से जिस तरीके से इनकी तादाद बढ़ी जिसमें एक ही है इसमें तरीका कि इसको योगा किया जाए और समय से पहले ही साइकियाट्रिस्ट से मिला जाए, उनसे काउंसलिंग कराया जाए, काउंसलिंग करा के उचित इलाज कराया जाए। इससे बचने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। हालांकि ये खासतौर पे देखा जाए किस तरीके से लोग इसको छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता ना चले, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को कि हम तनावग्रस्त हैं। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं बड़ी वजह पैदा हो सकती है और कहीं ना कहीं ये बॉडी में बड़ी रोग उत्पन्न कर सकती है। और ऐसे में हमें इससे सतर्क होने की बेहद जरूरत है ताकि हम रोग का सही समय पर सही इलाज ले सकें। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। 5 अक्टूबर को कर्मचारी को बंधक बनाकर स्कूल में की गई लूट का खुलासा आगरा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है, जहां 5 अक्टूबर को स्कूल कर्मचारी को रात में बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और सामान लूट ले गए थे। वहीं पुलिस लगातार बदमाशों के तलाश कर रही थी। आज रात मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों बदमाशों के पास से पुलिस को काफी सामान बरामद हुआ है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें SN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने लूट की घटना का कबूलनामा किया है। जहां स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने कुंभ के दौरान सफाई कर्मियों के पैर तक धोए थे और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है पूरे देश भर में। तो प्रयागराज में भी नगर निगम लाखों रुपए खर्च करके लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक कर रहा है, मगर अब इस पर सवाल खड़े होने लग गए हैं क्योंकि स्वच्छता अभियान की जहाँ एक तरफ बात की जाए तो वहीं शहर में
खुलेआम गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं और कई बार इनसे वाहन टकराकर दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। बात करें सिविल लाइंस क्षेत्र के सुभाष चौराहे व आसपास के इलाकों की, जहां पर आवारा जानवर खुलेआम सड़कों पर घूमते रहते हैं और कई बार लोगों को काट भी लेते हैं, जिससे उनमें अब आने जाने वालों में भय का माहौल होता है। मगर स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करी जाए तो खुलेआम कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है नगर निगम, और अब देखना होगा इस पर नगर निगम किस तरह से रुख अपनाता है और स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे प्राइवेट मानक विहीन अस्पतालों में चला औचक छापेमारी का दौर। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे का है, जहां पर रसूलाबाद तहसीलदार सर्वेश कुमार सिंह व स्वास्थ्य चिकित्सा अधीक्षक पीयूष त्रिपाठी ने अंशिका नर्सिंग होम में छापेमारी की, जहां पर अंशिका अस्पताल के संचालक मालिक वहां से मौके पर फरार हो गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने जवाब दिया कि उप जिलाधिकारी नीलमा यादव के दिशा निर्देश में छापेमारी की गई, जहां पर लगातार अंशिका अस्पताल के संचालक के द्वारा अस्पताल में जाकर लोगों को गुमराह करके उनके सरकारी अस्पताल से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप लगाया गया है। वहीं पर लगातार कई बार अल्टीमेट दिया गया था, जहां पर दस्तावेजों को दिखाने की मांग की गई थी, लेकिन कई बार अल्टीमेट देने के बाद भी अंशिका अस्पताल के संचालक ना तो दस्तावेज दिखा पा रहे और ना ही किसी प्रकार के उन्होंने कभी स्वास्थ्य विभाग को अपनी जो प्राइवेट अस्पताल संचालित किए हैं उसके दस्तावेज दिखा पाए। नावा में एक मसीहा कहे जाने वाले, दिलों पर राज करने वाले एक ऐसे नेता जो धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, आज उनकी पहली पुण्यतिथि थी और इनकी समाधि स्थल पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ता इस समाधि स्थल पर आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे, क्योंकि पिछली वर्ष ही उनका एक निधन हो गया था, जिसके लिए लगातार यहाँ इस समाधि स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग, राजनेता, अभिनेता वहाँ पहुँचे थे। लेकिन आज पहली पुण्यतिथि पर यहाँ कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि पूरी तरीके से समाजवादी एक जो खेमा माना जाता है, एक परिवार माना जाता है, आज एक मंच पर सब मौजूद थे। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए 2024 की यह पहली पुण्यतिथि एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम पर ले जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए वहीं धरती पुत्र मुलायम सिंह के जो स्मृति स्थल है वहाँ पर अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे और अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे, राम गोपाल जी यादव पहुँचे और शिवपाल यादव जी पहुँचे, जो पूरी तरीके से वहाँ अपने पुष्प वर्षा अर्पित की गई। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज सैंपई के आसपास क्षेत्र में जिस तरीके से गमगीन का माहौल देखने को मिला, क्योंकि ऐसे जमीनी नेता माने जाते थे जो पूरी तरीके से सभी गरीब हो या फिर किसान हो, सभी के दिलों में एक छाने वाले नेता ऐसे कहे जाते थे। विंध्याचल से दर्शन कर घर लौट रहा 40 वर्षीय व्यक्ति आवारा कुत्ते की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के गोपुर में यह पूरा हादसा हुआ है। बता दें कि विंध्याचल दर्शन कर घर वापस 40 वर्षीय व्यक्ति लौट रहा था, जैसे ही गोपुर पहुंचा कि आवारा कुत्ते की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को आनंद फानंद में आसपास के लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया है, जहाँ गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं हालत इस गंभीर देखते हुए अन्यत्र के लिए रेफर कर दिया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार होने के बाद अन्यत्र के लिए रेफर कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर पर एक बयान को लेकर आज शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दूं कि नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने एक पूर्व में एक बयान दिया था। बयान क्या था जरा समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण की संज्ञा दी गई थी, जिस पर यह बयान देते हुए इन्होंने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को योगी नहीं ढोंगी कहा था, और जिसको लेकर भाजपाइयों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली और भाजपाई जितने पदाधिकारी थे उन्होंने पुलिस अधीक्षक से जाकर इन पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। अब देखने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो कि एक संत हैं और एक योगी हैं और वो निरंतर इसी से अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे में इस तरह की बयान, इस तरह की तल्खी कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है और कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ऐसे में जो सदर की विधायिका हैं अदिति सिंह, उन्होंने भी इसको गलत ठहराया और ये साफ कहा कि अगर कोई भी नेता है तो उसको अपनी गरिमा में रहना चाहिए और किसी भी नेता के लिए इस तरह की जो बोली भाषा है वो असंवैधानिक है और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं वो पूरा जीवन एक योग साधना के हिसाब से बिताते हैं और एक धार्मिक आदमी है। उनके लिए इस तरह की भाषा शैली कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। फिलहाल
रायबरेली की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, क्योंकि शत्रुघ्न सोनकर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट।